इस मछुआरा को एक हीरा मिलता है जिसे ये चुपचाप अपने मुंह में छिपा लेता है, लेकिन निगरानी रखने वाले ने उसे देख लिया और सबको काम रोकने का हुक्म दिया। वो सीधा मछुआरे के पास गया और हीरा मांगने लगा। मछुआरे ने मजबूरी में हीरा दे दिया और उस निगरानी वाले ने उसे स्वर्ग पहुंचा दिया। ये घटना सुलेमान के लिए डरावनी थी, क्योंकि ये साफ हो गया कि जो भी हीरा पाएगा उसे देना ही पड़ेगा, वरना उसका भी वही हाल होगा। लेकिन किस्मत उस दिन सुलेमान पर मेहरबान थी। उसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला। खुश होकर भी वो असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी अचानक एक पानी की पाइप फट गई और सबका ध्यान वहां चला गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए सुलेमान ने हीरे को अपनी उंगलियों के नीचे छिपा लिया। फिर वो अपने मालिक के पास गया और जंगल में शौचालय जाने की इजाजत मांगी। जैसे ही सुलेमान हीरे को दफनाने के लिए पहुंचा, तभी निगरानी वाला वहां आ गया और उसे अपनी उंगलियां फैलाने को कहा। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन हीरा नहीं मिला। किस्मत से सुलेमान ने हीरा अपनी उंगलियों के बीच छिपाया हुआ था, जो वो देख नहीं पाया। जैसे ही सुलेमान एकांत जगह पर पहुंचा, उसने हीरे को निकाला, कपड़े के टुकड़े में लपेटा और उसे दफनाने की तैयारी करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, अचानक एक पिस्तौल उस पर तान दी गई, जिसके बाद इस आदमी ने एक बिच्छू पकड़ा और उसका सिर दबाया। बिच्छू का जहर निचोड़कर बाहर निकाला गया। फिर उसने वो जहर एक कंटेनर में डाला और बिच्छू के दांत निकालकर कंटेनर के मुंह पर बांध दिए। इस तरह जहर इंजेक्टर तैयार हो गया। उसने पहले वो जहर अपने पालतू जानवर को इंजेक्ट किया। सही मात्रा समझने के बाद उसने खुद को जहर लगाना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसे उल्टियां होने लगी, मगर वो हर दिन इस सब को सहता रहा। इसके बाद वो अपने शरीर में जहर इंजेक्ट करता रहा ताकि जहर के खिलाफ एंटीबॉडी बन सके। आखिरकार जहर उस पर असर नहीं करता था। फिर उसने एक हड्डी का चाकू उठाया और बड़े उछाल के साथ एक दलदल में पहुंचा। वो दलदल के बीचों बीच उतरा। उसके गिरने की आवाज से अंदर छिपे राक्षस को पता चल गया। उसने हड्डी का चाकू निकाला और उस राक्षस का सामना करने लगा, लेकिन वो राक्षस अपना सिर बाहर नहीं निकाल रहा था। इसलिए उसने जानबूझकर अपना पैर बाहर निकाला ताकि उसे फुसलाया जा सके। आखिरकार राक्षस ने सहन नहीं किया और उसके पैर को काट लिया, लेकिन जहर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने चाकू से वार किया और राक्षस का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, उसके पीछे एक और बड़ा राक्षस आ गया। ये लड़का नकली स्नाइपर राइफल पकड़े हुए था। वो एक आती हुई कार पर निशाना साध रहा था। तभी कार से एक जनरल बाहर निकला। अचानक उसने कार का दरवाजा खोला और रियर व्यू मिरर के रिफ्लेक्शन से लड़के की आंखों को चकाचौंध कर दिया। फिर उसने गोली चलाने का इशारा किया और लड़के को हरा दिया। असल में वो लड़का जनरल का अपना पोता था। जनरल का बेटा एक स्नाइपर था जो एक मिशन के दौरान शहीद हो गया था। इस वजह से जनरल हमेशा चाहता था कि उसका पोता कभी बंदूक न छुए। लेकिन आज जनरल ने अपने पोते को शूटिंग रेंज पर खेलने के लिए ले जाने का फैसला किया। दादा ने जब निशाना लगाया तो लड़का बहुत उत्साहित हो गया। इस पल ने उसके दिल में चुपचाप एक बीज बो दिया। लड़का बड़ा हुआ और उसने स्नाइपर बनने की अद्भुत प्रतिभा दिखाई। लेकिन अपने बेटे के बलिदान के कारण जनरल नहीं चाहता था कि उसका पोता, जो अब बालिग हो चुका था, सेना में शामिल हो। लड़के ने अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए एशियन यूथ फ्री फाइटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और मुए थाई के बेहतरीन खिलाड़ी को हरा दिया। उसी समय दर्शकों में बैठा एक सैनिक चुपचाप लड़के को देख रहा था। वो साउथ ईस्ट मिलिट्री रीजन की वुल्फ फेंक स्पेशल वॉरफेयर ब्रिगेड का चीफ ऑफ स्टाफ था। कई साल पहले जब लड़के के पिता ने अपनी जान दी थी तो दुर्भाग्य से वो उसे बचा नहीं पाया था। लेकिन अब उस लड़के की ताकत उसके पिता से भी ज्यादा थी। उस समय चीफ ऑफ स्टाफ के दिमाग में एक विचार आया।